माँ वाणी को नमन। आप सभी को नमस्कार। साथियों, परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन के बिना काम नहीं चलता। आज दो बातें ऐसी हैं जो कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं लेखन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से विद्यार्थी हूँ, प्रयासरत हूँ, और इन 12 वर्षों में मैंने केवल और केवल श्रृंगार लिखा। बीरू भाई का और विकी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे एक विशिष्ट प्रस्तुतिकर्ता के रूप में बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। पिछली बार मैं आया था तब मैंने यहाँ पे श्रृंगार ही सुनाया था। एक बात तो नहीं है कि आज तक मैं किसी भी मंच पे इतनी भरी और इतनी घनी दाढ़ी लेके नहीं उतरा, ये मेरे लिए पहली बार है। दूसरी बात नहीं ये है कि मैं अमूमन ये सोच रहा हूं कि काव्य का विषय क्या हो। महबूब से मोहब्बत करना बहुत कीमती काम है, बहुत कीमती। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रकांड पंडित हुए और सरस्वती पत्रिका में वो काव्य के विषय को लेकर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि काव्य का विषय कैसा होना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी तक, एक भिक्षुक से लेकर राजा तक, और एक बिंदु से लेकर सागर तक, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, ये सभी कविता के विषय हो सकते हैं। इस बात को जब मैथिली शरण गुप्त जी ने देखा, पढ़ा, और क्योंकि वो द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, अपितु इसमें थोड़ा सा मर्म होना चाहिए। अब ये मर्म क्या बला है? कुछ तारीखें इतिहास में अमर हो जाती हैं, जैसे 15 अगस्त सन 1947, 26 जनवरी सन 1950, या वो दिन जिस दिन हमने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खोया था, 23 मार्च सन 1931, शहीद दिवस। या फिर वो दिन भी जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919। आज मैं जिस तारीख की बात आप सभी के बीच लेके आया हूं, वो तारीख इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानी जाती है। 18 जून सन 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर दो सेनाएं टकराईं। एक सेना थी परमवीर, शूरवीर, महावीर महाराणा प्रताप की। मेवाड़ के वो बाके सिपाही किससे टकराए? मुगलों की सेना से। और मुगलों की वो सेना, उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। इतिहास में उनका नाम कुछ अच्छा नहीं, उन्हें देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। अकबर के वो चाटुकार थे और अकबर की सरपरस्ती में ही वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ। युद्ध के बारे में कुछ एक दो तथ्य हैं, आप जान लें, रोचकता बढ़ेगी आपकी। युद्ध के अंदर सेनाओं का जो अनुपात था वो 1:4 था। 20,000 सैनिक महाराणा प्रताप के थे, जिसमें से 19,000 मेवाड़ के सिपाही थे और 1,000 भील प्रजाति। वहीं दूसरी ओर मुगलों की सेना 80,000 थी। इन दोनों के बीच में जब भिड़ंत हुई होगी तो क्या माहौल रहा होगा? यकीन मानिए दोस्तों, ना केवल राणा प्रताप उस युद्ध में निर्णायक भूमिका के अंदर एक और, जिसे मैं कहूं क्रांतिवीर था, उसे जीव या पशु कहना अपने आप में एक बहुत ही छोटी बात होगी। और वो क्रांतिवीर कौन था? चेतक। चेतक ने युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उसी भूमिका को मैं आज आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। यदि आप मेरे साथ बने और मां सरस्वती का आशीर्वाद हो
वीर पुरुषों का जन्म इसलिए ही होता है कि धरती पे भगवान स्वयं नहीं अवतरित होते। कौन ले अवतार जब जब विश्व में संताप हो, उठ खड़े हों वीर जिनका नाम अजपा जाप हो, और ताप का प्रताप हो तो पाप के आलाप से, ताप का प्रताप हो तो पाप के आलाप से, प्राण घातक खूब हिंसक घोर चेतक टाप हो, घोर चेतक टाप हो, घनघोर चेतक टाप हो। रणभेरी बिगुल पड़े फीके, हर्षोर दबा दबती चीखें। रणभेरी बिगुल पड़े फीके, हर्षोर दबा दबती चीखे, चेतक दहाड़ सुन टूट गए दुश्मन कठपुतले मिट्टी के। जब चेतक मतवाला भागा तेगे सहमी भाला भागा, जब चेतक मतवाला भागा तेगे सहमी भाला भागा, गजभूल महावत कूद पड़े पैदल घोड़े वाला भागा। तलवारों से खुर टकराया बैरी उर से उर टकराया, तलवारों से खुर टकराया बैरी उर से उर टकराया, करढाल चटक कर टूट गई जब हिन हिन का सुर टकराया, जब हिन हिन का सुर टकराया, जब हिन हिन का सुर टकराया। जब चेतक तेज कटार बना तब दुश्मन खरपतवार बना, जब चेतक तेज कटार बना तब दुश्मन खरपतवार बना। धू धू कर बैरी राख हुए, चेतक जलता अंगार बना, चेतक जलता अंगार बना, चेतक जलता अंगार बना। हाथी उससे कतराते थे, घोड़े मन में लजियाते थे। देखिए दुश्मन के पशुबल के आगे जब चेतक आया तो दुश्मन के पशुबल का क्या हाल हुआ कि हाथी उससे कतराते थे, घोड़े मन में लजियाते थे, उस खूब विलक्षण घोटक की नजरों से नजर बचाते थे। चेतक के नथुने फूल गए, गज सम्मुख दो खुर झूल गए, चेतक के नथुने फूल गए, गज सम्मुख दो खुर झूल गए, आंखों में फिर दो शूल गए, कुंजर दृष्टिवर भूल गए, कुंजर दृष्टिवर भूल गए, कुंजर दृष्टिवर भूल गए। दो लत्ती से आघात किया तोड़े गजपद संघात किया, दो लत्ती से आघात किया तोड़े गजपद संघात किया। हल्दी घाटी में घूम घूम तक चेतक ने उत्पात किया था, चेतक ने उत्पात किया था, चेतक ने उत्पात किया। उन्नत ग्रीवा जबड़े धाकड़ श्वेताब गात रक्तिम लड़लड़। चेतक की बनावट देखिए और चेतक कैसे कहर ढा रहा था युद्ध में, आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। उन्नत ग्रीवा जबड़े धाकड़ श्वेताब गात रक्तिम लड़लड़, उस वज्रपीठ का छू जाना मानो था इस्पाती थप्पड़। खुरकी टप टप टंकार चली चारों लाते खुंखार चली, खुरकी टप टप टंकार चली चारों लाते खुंखार चली। फिर मुंड कमर से अलग हुए चाबुक दुम की फटकार चली, चाबुक दुम की फटकार चली, चाबुक दुम की फटकार चली। अग्रिम पद पीस रहे खलदल पिछले पद करते भू समतल, अग्रिम पद पीस रहे खलदल पिछले पद करते भू समतल। शोणित की छींटे गगन गई तो लाल हुए अंबर जल थल, तो लाल हुए अंबर जल थल, तो लाल हुए अंबर जल थल। नंदी का भाई समचेतक, ऐरावत का दमखम चेतक। ऐरावत 1000 हाथियों का बल एक दिग्गज हाथी में जो दिशाओं को संभालता है, और 1000 दिग्गज हाथियों का बल एक ऐरावत में जो इंद्र की सवारी है और हाथियों का राजा गजरात कहलाता है। नंदी का भाई समचेतक, ऐरावत का दमखम चेतक। नंदी का भाई समचेतक, ऐरावत का दमखम चेतक था। बिगड़ गया रणभूमि बीच यमदूत बना फिर यम चेतक, यमदूत बना फिर यम चेतक, यमदूत बना फिर यम चेतक। चेतक बिन पर उड़ जाता था फिर इंद्रलोक चढ़ जाता था। देखिए चेतक की स्फूर्ति, चेतक बिन पर उड़ जाता था फिर इंद्रलोक चढ़ जाता था। सम्मुख पाकर चंचल चेतक तोपों का मुंह सड़ जाता था। हथियारों को तोड़ा फोड़ा कांपे हाथी सहमे घोड़ा, हथियारों को तोड़ा फोड़ा कांपे हाथी सहमे घोड़ा। तोपों के गोले पीछे थे, चेतक सबसे आगे दौड़ा, चेतक सबसे आगे दौड़ा, चेतक सबसे आगे दौड़ा। और नदियां नाले निर्झर टापे लोहित लथपथ भूधर टापे, नदियां नाले निर्झर टापे लोहित लथपथ भूधर टापे। राणा के एक इशारे पे अवनी टापे अंबर टापे, अवनी टापे अंबर टापे, अवनी टापे अंबर टापे। और देखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध में किस प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हो रही थी उस समय, आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा मां सरस्वती का आह्वान करके। सुनिए, धरकिट तक 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 धरपद पटक पटक।
धरकिट तक धरपत पटक पटक विस्फोटक घोटक फटक फटक विद्युत पे चेतक लटक लटक ले इधर मटक ले उधर मटक जो निकट फटक वह दूर पटक दे ही मुगलों की चटक चटक ले उठा पटक सिर झटक झटक वो विकट विकट ले प्राण सटक टप टपा टपा टप 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 गति अति भीषण टप 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 के मुगलों के आंसू पे रक्त गिरा था टप 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 घनघोर घड़ी जब लात पड़ी अस्थि चटक के तब घात मुड़ी फिर खुला बड़ा चेतक जबड़ा झट बंद हुआ गर्दन नुकड़ी मेवाड़ सपूतों का जुनून हो एक सवाया डेढ़ दून मेवाड़ सपूतों का जुनून हो एक सवाया डेढ़ दून चेतक को देख देख उपने धमनी में लावा और खून धमनी में लावा और खून धमनी में लावा और खून तांडव कर बैरी मिटा रहा मुगलों के बल को घटा रहा तांडव कर बैरी मिटा रहा मुगलों के बल को घटा रहा मानो था नागराज सम्मुख टिड्डी का दल छटपटा रहा टिड्डी का दल छटपटा रहा टिड्डी का दल छटपटा रहा जिस पथ पे चेतक दौड़ गया लाशों का जमघट छोड़ गया जिस पथ पे चेतक दौड़ गया लाशों का जमघट छोड़ गया मुगलों को समर कुंड में वो सूखी समिधासम तोड़ गया सूखी समिधासम तोड़ गया सूखी समिधासम तोड़ गया मुगलों का सब दबदबा गया सब दबदबा गया मुगलों का सब दबदबा गया कितने मुगलों को दबा गया मुगलों का सब दबदबा गया कितने मुगलों को दबा गया कितनों की छाती छेद गया कितनों के मस्तक चबा गया कितनों के मस्तक चबा गया कितनों के मस्तक चबा गया चल 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 प्रताप कहे रुक जा रुक रिपु विलाप कहे चल 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 प्रताप कहे रुक जा रुक रिपु विलाप कहे चल 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 प्रताप कहे रुक जा रुक रिपु विलाप कहे क्रंदन कर मान सिंह मन में चेतक को अपना बाप कहे चेतक को अपना बाप कहे चेतक को अपना बाप कहे रणज्वाला में तल्लीन रहा प्रताप भक्ति में लीन रहा रणज्वाला में तल्लीन रहा प्रताप भक्ति में लीन रहा युग बीते बीत गई सदियां चेतक पर समकालीन रहा चेतक पर समकालीन रहा चेतक पर समकालीन रहा और आप सभी के लिए एक संदेश इतिहास अपना आज सीना तान के गाओ सभी भजवीरता के पंज भारत वीर हो जाओ सभी इतिहास अपना आज सीना तान के गाओ सभी भजवीरता के पुंज भारत वीर हो जाओ सभी चेतक स्वयं था केसरी राणा था दुर्गा की खड़ग चेतक स्वयं था केसरी राणा था दुर्गा की खड़ग वंदन करें मिलकर भवानी अंश का आओ सभी वंदन करें मिलकर भवानी अंश का आओ सभी।